नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपके सामने आज हमारा जो संधि का टॉपिक चल रहा था, तो स्वर संधि हमने पढ़ ली थी और अभी हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो देखेंगे व्यंजन संधि के कितने भाग है, व्यंजन संधि क्या होती है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। व्यंजन संधि यानी स्वर संधि का ये दूसरा भाग है व्यंजन संधि, जिसे हल भी कहते हैं, हल संधि। ठीक है, कोई भी नाम आ सकता है एग्जाम में, व्यंजन संधि या हल संधि। तो ये होती क्या है, दो व्यंजनों के मेल से या व्यंजन और स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिएगा, दो व्यंजनों के मेल से, दो व्यंजनों के मेल से अथवा एक व्यंजन और एक स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, ये अपनी हो गई व्यंजन संधि की परिभाषा। तो देखिए व्यंजन संधि, इसमें स्वर और व्यंजन का मेल कैसे होगा। तो देखिए, सत धन चित, तो क्या हो जाएगा इसका, चचित, चचित। ठीक है, तो देखिएगा इसमें व्यंजन और व्यंजन। ठीक है, फिर देखिएगा दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, तो हो गया दिगंबर। तो इसमें देखिए व्यंजन और स्वर मिले तो भी ये व्यंजन संधि हो गई। फिर देखिएगा आ धन चादनम, ये हो जाएगा आ चादनम। तो ये देखिए स्वर और व्यंजन मिले तो आचादनम हो गया है। ठीक है, तो ये हमारी व्यंजन संधि है। अभी हम देखेंगे कि व्यंजन संधि के कितने भाग हैं। हिंदी में जैसे नियम होते हैं वैसे ही संस्कृत में व्यंजन संधि के अलग अलग भाग होते हैं। तो देखिएगा, हम एक एक भाग को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे इस तरह से हम देखेंगे ताकि जल्दी से समझ में आ जाए, और जहाँ तक हो सके सीधे ही नियम से पढ़ेंगे ताकि जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, तो व्यंजन संधि का जो पहला भाग है वो है चतुत्व संधि। पहला है चतुत्व संधि। चतुत्व संधि के अंतर्गत देखिएगा, इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या है, सूत्र है इस्तो चचु नाचछु, इस्तो चचु नाचछु। तो देखिए इसका विस्तृत रूप क्या होगा, सकार त वर्गयो, सकार त वर्गयो
सकार छ वर्गाभ्याम योगे कार छ वर्गोस्त। ठीक है, ये इसका विस्तृत रूप है। तो देखिएगा इसके अंतर्गत इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो देखिए अर्थात छ और त वर्ग के पहले छ और त वर्ग के पहले अथवा बाद में। ठीक है, छ वर्ग के पहले अथवा बाद में क्या आएगा, श या छ वर्ग हो। ठीक है, छ अथवा त वर्ग के पहले या बाद में छ या छ वर्ग हो तो छ के स्थान पर श का तथा छ वर्ग का तथा त वर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, छ वर्ग का आदेश होगा, छ वर्ग का आदेश। ठीक है, देखिएगा छ तथा त वर्ग के पहले या बाद में श या छ वर्ग हो तो छ के स्थान पे छ और त वर्ग के स्थान पे छ वर्ग का आदेश होगा। तो देखिएगा सीधा सा ही अगर हम देखें नियम में तो कैसे होगा, देखिए छ की जगह पे छ आ जाएगा, फिर देखिएगा त थ द और न, इनके स्थान पे देखिएगा त के स्थान पे छ, थ के स्थान पे छ, द के स्थान पे ज, ध के स्थान पे ज और न के स्थान पे ञ, ये आ जाएगा। देखिए अब हम उदाहरण देखते हैं इनके कि ये किस प्रकार चेंज होंगे। तो देखिएगा उदाहरण है पहला हमारा, रामत चेते। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए कैसे होगा, ये छ आया है हमारा, तो छ आएगा तो किसका आदेश होगा, इसका होगा। तो देखिएगा रामस धन चेते, जब पूरा रूप होगा तब तो ये आएगा, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इस स का आदेश होगा। ठीक है, देखिए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, दुःशासन। तो देखिएगा इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, दुष धन शासन, दुष धन शासन हो जाएगा। फिर देखिएगा चचित, तो देखिएगा च है तो इसका हो जाएगा सत्य धन चित हो जाएगा।
सत धन चित्त हो जाएगा। फिर देखिएगा उच्चारणम, उच्चारणम तो क्या हो जाएगा, देखिए उत उद या उत धन चारणम। आगे देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल तो क्या हो जाएगा, देखिए उद धन ज्वल, उद धन ज्वल हो जाएगा। फिर देखिए सूर्य, सूर्यसन, सूर्यसन तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए सूर्यस, सूर्यस धन चन हो जाएगा। ठीक है, कुछ उदाहरण और देखिएगा। छात्र, छात्र तो इसका क्या होगा, देखिए संधि विच्छेद हम करेंगे तब शत धन शास्त्र हो जाएगा। ठीक, इतना सरल है, कोई ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है। तो देखिएगा अब हम कुछ अपवाद भी होते हैं इसके अंतर्गत। ये जो हमने नियम पढ़ा उसका कुछ अपवाद भी हैं, तो देखिए वो भी हम अभी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि अपवाद क्या है। तो देखिएगा अपवाद के अंतर्गत कुछ अपवाद हैं। तो देखिएगा शात, शात यानी श के बाद, श के बाद यदि श के बाद त वर्ग हो, श के बाद त वर्ग हो तो त वर्ग के स्थान पर, त वर्ग के स्थान पर क्या जाएगा, च वर्ग का आदेश नहीं होगा, च वर्ग का आदेश नहीं होगा। देखिए उदाहरण देख के हम समझते हैं। देखिए प्रसन, प्रशन तो देखिए क्या होगा, प्रस धन न हो जाएगा। इसमें देखिए जो हमने नियम पीछे पढ़ा उसका च वर्ग का आदेश न होकर च का, इस का च ही रहा है। देखिए एक और उदाहरण है विषण, विषण तो इसका क्या हो जाएगा, देखिएगा विष धन न हो जाएगा। ये कुछ अपवाद होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर देखिएगा हमारा जो व्यंजन संधि का जो दूसरा भाग है वो है सटुत्व संधि। दूसरा भाग सॉरी सटुत्व संधि। ठीक है, इसका सूत्र है सटुनाष्टु, सटुनाष्टु ये इसका सूत्र है। इसका विस्तारित रूप देख लीजिएगा। इस्तोह सटुना, इष्टोह सटुना योगे
शटु श्यात, शटु श्यात। इष्टो शटुना योगे शटु शाट, ये इसका विस्तृत रूप है। इसका अर्थ क्या होता है, यानी इसका तात्पर्य क्या होता है, तो देखिएगा, अर्थात श और त वर्ग, श और त वर्ग के पहले अथवा बाद में, पहले अथवा बाद में क्या हो, श अथवा ट वर्ग, स अथवा ट वर्ग हो तो, स अथवा ट वर्ग हो तो स के स्थान पे क्या जाएगा, स के स्थान पर श तथा त वर्ग के स्थान पे क्या जाएगा, त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग आ जाएगा, ट वर्ग आ जाएगा। देखिए, इसका सीधा सा समझने का सीधा सा सिंपल सा नियम है। तो देखिएगा, श त थ द और न, इसका क्या हो जाएगा, श का श हो जाएगा, ट का ट वर्ग हो जाएगा, ट ठ ड और न। ठीक है, देखिए अभी हम कुछ इसकी जो पहचान होती है वो पहचान क्या है देख लीजिएगा, कि हम इसको जैसे ही देखें हम पहचान लें कि ये शटुत्व संधि है। तो इसकी पहचान होती है दो अक्षर समान अक्षर एक साथ होंगे, जैसे ट दो शब्द एक साथ, दो शब्द एक साथ और एक आधा होगा, यानी कि दोनों जो शब्द साथ में आएंगे वो होंगे समान, लेकिन एक आधा होगा और एक पूरा होगा। और देखिएगा, ट और स, ट के पहले क्या होगा, ट के पहले स होगा, ट और स आएगा ना, तो ट के पहले स होगा। जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे अपना उदाहरण है, रामश शठ, रामश शठ, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस स का क्या बन जाएगा, ये स बन जाएगा ऊपर वाला। तो देखिए, रामश दन, रामश दन शठ, रामश धन शठ हो जाएगा। फिर देखिएगा दूसरा उदाहरण है अधिष्ठाता, अधिष्ठाता, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए, अधिष धन ठाटा हो जाएगा। ठीक है, दाता। फिर देखिएगा टट्टी का, टट्टी का, तो क्या हो जाएगा, तत् धन टीका हो जाएगा। फिर देखिए विष्णु,
विष्णु, तो विष धन क्या हो जाएगा, नु। तो इतना देखते आपको समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा उदाहरण देख लीजिए और एक और, चक्रेण डोकशे, चक्रेण डोकशे, तो इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, चक्रेण धन डोकशे, चक्रेण धन डोकशे हो जाएगा। तो देखिएगा ये हो गई अपनी सेकंड भाग चतुर्थ संधि। उसके बाद देखिएगा हमारा जो तीसरा पार्ट है व्यंजन संधि का, वो है अपना जसत्व संधि। जसत्व संधि तीसरी है जसत्व संधि। जसत्व संधि का सूत्र क्या होता है देखिएगा, इसका जो सूत्र है वो है जला जसो अन्ते, जशो अन्ते, जला जसो अन्ते, ठीक है, ये इसका सूत्र है। तो इसके देखिए पद के अंत में जल वर्ण, पद के अंत में, पद के अंत में जल वर्ण। तो देखिएगा जल वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्ग का, यानी वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और श, श, स और ह के स्थान पर क्या आएगा, इनके स्थान पर वर्ग का तीसरा अक्षर आदेशित होगा। तीसरा वर्ग का, ठीक है, वर्ग का तीसरा अक्षर आदेशित होगा, ठीक है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि जब जल वर्ण आते हैं तब तीसरा वर्ण आएगा, यानी आदेशित होता है। तो देखिए अब हम कुछ उदाहरण से पहले देख लीजिए कौन कैसे क्या होगा। तो देखिएगा ग, ज, ग, ज, ड, द और ब, ये हमारे तीसरे वर्ण हैं। फिर देखिएगा ये आएंगे पहले वर्ण क, च, त, त और प, यानी इन्हीं के तीसरे वर्ण हो गए। तो देखिएगा हम जब हम पूरा शब्द देखते हैं तो उदाहरण के लिए देखेंगे वागीश, वागीश। तो देखिए हम इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमारा तीसरा वर्ण है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा कैसा वर्ण बन जाएगा, प्रथम वर्ण बन जाएगा। तो देखिएगा इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाक धन ईश हो जाएगा, वाक धन ईश, ठीक है। फिर देखिए दूसरा दिगंबर, दिगंबर। जब हम दिगंबर का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग का क हो जाएगा, दिक्क धन अंबर, यानी दिगंबर। फिर देखिएगा शुभंत, शुभंत,
शुभंत का हम जब संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, ब आया है तो देखिएगा ये, तो इसका क्या हो जाएगा प। शुभ धन अंत, शुभ धन अंत शुभंत, ठीक है। फिर देखिएगा षडानन, षडानन, तो देखिएगा ढ है, क्या हो जाएगा ट आ जाएगा ना, तो लिखिएगा षट धन आनन, षडानन, षट धन आनन। फिर देखिएगा षडेव, षडेव, षट धन एव हो जाएगा। तो ज़्यादातर इन बातों का ध्यान रखना है कि जब हम पूरा हमारा शब्द होगा तब इसके अंतर्गत हमारा तीसरा वर्ण हमें दिखेगा बीच में, और जैसे हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा प्रथम वर्ण हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आप सबको। फिर देखिएगा नेक्स्ट व्यंजन संधि का भाग 4। तो देखिएगा व्यंजन संधि का चौथा भाग कौन सा है, इसको हम अभी साफ कर लेते हैं बोर्ड को। देखिएगा चौथा भाग, चौथा भाग जो है वो है अनुस्वार संधि। अनुस्वार, और सबको पता है अनुस्वार क्या होता है। तो देखिएगा अनुस्वार संधि का सूत्र क्या होता है, क्योंकि संस्कृत के अंतर्गत सूत्र ही ज़्यादा होते हैं। संस्कृत पूरी सूत्रों के आधार पर ही बनी है। किसी भी शब्द है, पाणिनि जी की पुस्तक है अष्टाध्यायी, तो उसमें व्याकरणिक सूत्र ही दिए गए हैं, तो संस्कृत सूत्रों पर आधारित ही है। तो संधि के अनुस्वार संधि का भी सूत्र है, तो देखिए वो क्या है, मोअनुस्वार, 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 ये इसका सूत्र हो जाता है। तो देखिएगा पदांत म के बाद, पदांत म के बाद क्या है, पदांत म के बाद कोई व्यंजन, पदांत म के बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो, कोई व्यंजन वर्ण हो तो म के स्थान पर, म के स्थान पर क्या आएगा, म के स्थान पर अनुनासिक, सॉरी अनुस्वार, म के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा। अनुस्वार ऐसी बिंदी होती है, ठीक है। तो देखिएगा अभी हम उदाहरण देख के समझते हैं कि ये अनुस्वार कैसे आएगा। जैसे हिंदी में भी होता है अनुस्वार वाली, इस दो संस्कृत में भी है। तो देखिए जैसे हमारा शब्द है पूरा गुरुन्मति, गुरुन्मति, तो देखिएगा इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, गुरुम, गुरुम धन नमति, गुरुम धन नमति हो जाएगा। फिर देखिएगा हरिम वंदे, हरिम वंदे, तो ये जो हमारा अनुस्वार लगा है उसको हम म में रूपांतरित कर देंगे। तो देखिएगा हरिम धन वंदे, बहुत ही इजी है ये, देखते ही पता चल जाएगा हमें। सत्यम वद, तो क्या हो जाएगा, सत्यम, सत्यम धन
वध हो जाएगा। फिर देखिएगा धर्मचर, धर्मचर, तो धर्मम धन चर, धर्मम धन चर हो जाएगा। फिर देखिएगा ग्रहम ग्रहम गच्छति, तो संधि विच्छेद करेंगे ग्रहम धन गच्छति। देखिए कुछ नहीं करना है, जो हमारा अनुस्वार लगा है उसको म में रूपांतरित कर देना है, ये हमारी अनुस्वार संधि हो जाती है। फिर अनुस्वार के बाद जो हमारा पांचवा भाग है व्यंजन संधि का, तो देखिए पांचवा भाग कौन सा है, तो हमारा जो पांचवा भाग है वो देखिए कौन सा है। पांचवा भाग है परस्वर्ण संधि, परस्वर्ण संधि। तो परस्वर्ण संधि का सूत्र कौन सा है देखिएगा, परस्वर्ण संधि का सूत्र है अनुस्वारस्य यही, अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण, परस्वर्ण, अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण, परस्वर्ण। देखिएगा इसका जो भावार्थ क्या होता है, यानी ये सूत्र क्या कह रहा है हमें, अनुस्वार के स्थान पर अगले वर्ण का पंचम वर्ण आदेशित होगा। अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर अगले वर्ण का पंचम वर्ण, अगले वर्ण का पंचम वर्ण। सबको पता ही है पंचम वर्ण कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा पंचम वर्ण कैसे होगा, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, अभी उदाहरण देखें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिएगा अड़ंग, ये अड़ंग, तो इससे हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंग धन क, अंग धन क। फिर देखिएगा कुंचित, कुंचित ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो ये कैसे होगा, कुंदन चित हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा कांता, देखिएगा कुंचित हमने ऐसे लिखा है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुंदन चित, ठीक है। अब ये कांता, तो कांता का हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, देखिए कांदन ता, यानी अनुस्वार लग जाएगा इसके ऊपर, और जब हम पूरा शामिल करेंगे इसको, ठीक है, तो इसको आधा न लिख लेंगे, यानी पंचम वर्ण लिख लेंगे। फिर देखिएगा मंदिर, मंदिरम, मंदिरम का हम संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे मंदन तीरम, मंदन तीरम। एक है गड़ंगा, गड़ंगा, तो इसको हम संधि विच्छेद करेंगे गंग धन गा, गंग धन गा। अब देखिएगा संवत्सर, संवत्सर, ठीक है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, देखिएगा
श के ऊपर अनुस्वार आ जाएगा, शम धन वतसर। इस प्रकार हमें देखना है कि अनुस्वार के स्थान पे अगले वर्ण का पंचम वर्ण आ जाएगा। तो जब हम संधि करेंगे तो ये अनुस्वार वापस बन जाता है जब संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम अगला भाग व्यंजन संधि का ही छठवां भाग कौन सा है वो देखिएगा। व्यंजन संधि का छठा भाग जो है वो है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि। अब देखिएगा अनुनासिक संधि का सूत्र कौन सा है। यरो नुनासिके यरो नुनासिके अनु नासिकोवा ठीक है, यरो अनुनासिकोवा। ठीक है, तो देखिए इसका तात्पर्य या इसका अर्थ क्या होता है। जब दो पांचवें वर्ण साथ में हो तो आधे पांचवें वर्ण का पहला वर्ण बनता है। देखिएगा, जब दो पांचवें वर्ण साथ में हो तो पांचवें वर्ण का पहला वर्ण बनता है। ठीक है, या बनाना है। तो देखिएगा, जैसे शनमार्ग, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा। पांचवा वर्ण है, इसका पहला वर्ण बनाना है हमें। कौन सा वर्ण बनाना है। पांचवे का पहला वर्ण बनाना है। तो ना का पहला वर्ण क्या हो जाएगा, त। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सत्य धन मार्ग हो जाएगा। सत्य धन मार्ग हो जाएगा। फिर देखिएगा, शरणमुख, तो क्या हो जाएगा। देखिएगा, ये ना है तो इसका प्रथम वर्ण कौन सा है, ट। तो देखिएगा, शट धन मुख हो जाएगा। जगन्नाथ, देखिए जगन्नाथ, तो इसमें देखिए दो ना आ रहे हैं। तो इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, जगत धन नाथ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और जो इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में ये आ चुका है, जो अभी हम उदाहरण लिख रहे हैं, वाणमय। ठीक है, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाक धन मय हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी हो गई अनुनासिक संधि। अभी व्यंजन संधि का जो सातवां भाग है उसको पढ़ेंगे और जल्दी से समझ भी लेंगे ताकि परीक्षा में जल्दी से आए और हमारा जो 1 नंबर होता है उसको पक्का कर दें। तो देखिएगा, सातवां जो भाग है वो है लत्व संधि। लत्व संधि का जो सूत्र होता है वो है तोरली
क्या है, तोरली, ये इसका सूत्र होता है। तो देखिएगा जब इसका सूत्र तोरली होता है, और देखिएगा इसमें एक साथ दो ल, एक साथ क्या होगा, दो ल होगा, इसमें एक साथ दो ल होंगे, तो एक ल का क्या बन जाएगा, त बन जाएगा। जब हमें जिस भी उदाहरण में ल दो ल दिखे तो एक ल का त बना देना है हमें, ठीक है। देखिएगा कैसे बनेंगे, उदाहरण के लिए देखेंगे हम, जैसे तल्लीन, तल्लीन, यहाँ पे देखिए दो ल है, तो हम उसको संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, तत् धन लीन हो जाएगा, तत् धन लीन हो जाएगा। फिर देखिएगा उल्लेख, तो क्या हो जाएगा, उत धन लेख हो जाएगा। फिर देखिएगा उल्लास, उल्लास, तो क्या हो जाएगा, उत धन लास हो जाएगा। फिर देखिएगा विद्वा लिखती, विद्वा लिखती, तो क्या हो जाएगा इसका, विद्वान, विद्वान लिखती हो जाएगा, विद्वान लिखती, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। सातवां जो पार्ट है बहुत ही सरल है, लत्व संधि। लत्व संधि की पहचान यही है, एक साथ में दो ल दिखाई देंगे तो एक ल का त बना देना है, ठीक है। फिर देखते हैं हम इसका आठवां पार्ट, यानी आठवां भाग कौन सा है वो देखेंगे अभी। व्यंजन संधि का आठवां भाग, व्यंजन संधि का आठवां भाग देखिए कौन सा है, वो है षत्व संधि, षत्व संधि। तो देखिएगा षत्व संधि का जो सूत्र है वो कौन सा है, सूत्र देखने भी जरूरी है। तो इसका सूत्र है छस छो अति, छच छो अटी, ठीक है, छच छो अटी, ये अ है, ठीक है। पूर्वा, इसको अवग्रह भी कहते हैं, अवग्रह, ठीक है। देखिएगा अब इसमें क्या होगा, छ, यानी आधा छ ये और पूरा ये, छ के स्थान पर, छ के स्थान पर, छ के स्थान पर च बनता है, च बनता है। देखिएगा कैसे बनेगा, जैसे त या द है, ठीक है, तो त या द का तो बन जाएगा च बन जाएगा, और ये च आएगा तो इसका बन जाएगा ये च, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इसी के अनुसार ये संधि विच्छेद और अपना पद बनेगा। तो देखिएगा इसके अंतर्गत क्या होगा, हमारा जो उदाहरण है उसे देख के हम समझते हैं। तच्च लोचनम, तच्च लोचनम, तो तच्च लोचनम का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, तत् तत् धन सलोचनम, तत् धन सलोचनम, यानी इस स का क्या बन गया, त बन गया, और इस स का क्या बन गया, ये स बन गया,
ठीक है। फिर देखिएगा दूसरा हम उदाहरण लेते हैं। तच्च लोकम, तच्च लोकम, तो इसको भी इस तरह से ही करेंगे हम। तत् धन श्लोकम, तत् धन श्लोकम हो जाएगा। फिर देखिए तच्चास्त्रम, तच्चास्त्रम, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तत् धन शास्त्रम, तत् धन शास्त्रम हो जाएगा। बहुत ही इजी है, केवल इसका ध्यान रखना है कि त और द होगा तो इसका च बन जाएगा और च का च बन जाएगा। ये आते हैं तो इसका ये बना देना है, ठीक है। फिर देखते हैं जो हमारा व्यंजन संधि का अंतिम पार्ट है, नवा पार्ट या नवा भाग, उसे हम देखते हैं कि वो कौन सा है। तो जो व्यंजन संधि का नवा पार्ट है वो है तुगागम संधि, तुगागम, तुगागम संधि। तो देखिएगा तुगागम संधि क्या होती है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? चोटी ई वाले उपसर्ग, चोटी ई वाले उपसर्ग, चोटी ई वाले उपसर्ग कौन कौन से होते हैं देखिए अभी। चोटी ई वाले उपसर्ग कौन कौन से होंगे देखिए, जिनकी मात्रा छोटी हो। जैसे देखिएगा वी, अनु, वी, अनु, परी, ठीक है, जिनकी मात्राएं छोटी हो वो छोटी ई वाले उपसर्ग होंगे। तो देखिएगा ये आए, छोटी ई वाले उपसर्ग आए, लेकिन पीछे क्या ना हो? अ नहीं हो, लेकिन पीछे अ नहीं हो, यानी अस्वर नहीं होना चाहिए। तो इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो देखिएगा अभी उदाहरण देखते ही आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा विच्छेद, विच्छेद उपसर्ग है और छोटी ई वाला उपसर्ग है। तो देखिएगा विच्छेद का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? वि धन छेद हो जाएगा, यानी बीच वाला च ये हट जाएगा जैसे ही हम इनको अलग अलग करेंगे। तो देखिएगा फिर है परिच्छेद, परिच्छेद, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? परिधन छेद हो जाएगा। फिर देखिएगा अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद का संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? अनुधन छेद। तो देखिएगा ये अपनी व्यंजन संधि थी। तो संधि का दूसरा भाग व्यंजन संधि भी पूरी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, जो छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देख लेंगे और जल्दी से समझ में आए वैसा ही मैं ट्रिक लेके आऊँगा। तो ये वीडियो आप देखें संस्कृत के लिए, और कुछ अगर समझ में नहीं आए, ठीक है, तो आप कमेंट भी करके हमें पूछ सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। उसके अंतर्गत डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर भी दे रखे हैं। तो आपको वीडियो देखें, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और साथ में
बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।